हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। देखेंगे उनके क्या फीलिंग्स हैं जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। सो इट्स आर जनरल प्रेडिक्शन, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो देखते हैं ये जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं उनके फीलिंग्स जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं, जो आपसे छुपा रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी हिडन फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, प्लीज़ शेयर बताइए। वी हैव इट्स अ फोटोग्राफी। ये पर्सन खुद फोटोग्राफर भी हो सकते हैं। यस, अदरवाइज ऐसा लग रहा है दिस पर्सन हैव योर पिक्चर्स, योर फोटोज। वी हैव एंगेजमेंट रिंग। ओह माय गुडनेस। वी हैव इट्स अ हीलिंग हार्ट। आई फील गाइस ये जो भी आपके क्रश है ना, इनके साथ आपका कोई ऑलरेडी कनेक्शन था, या ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से आपका कनेक्शन है एक दूसरे से। मुझे ये एनर्जी आ रही है। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ऑलरेडी कनेक्ट रह चुके हो, और ये जो भी आपके क्रश हैं ऑब्वियसली ये आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है आप भी याद करते हो, बट ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई इनकी और आपकी एक दूसरे के साथ कोई ना कोई पिक्चर्स हैं, और ये पिक्चर्स जो है ना वो आपको जब याद करते हैं तो आपकी पिक्चर्स देखते हैं। जब आपकी पिक्चर्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनको फील आती है कि ये दोबारा से आपके साथ जो है ना वो उन्हीं मेमोरीज़ को नया बनाएं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं आपके बीच में। लाइक ये मिलना चाहते हैं आपसे, बट इनके पास आपकी पिक्चर्स हैं। जितना ज़्यादा ये आपकी पिक्चर्स को ऐसे लगता है देखते हैं, तो उतना ज़्यादा ये आपसे ऑब्सेस्ड होते हैं। यस, कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये जो जिनको जो आपके क्रश है, मे बी आप ऑलरेडी आपका कोई इनसे इंगेजमेंट हुई थी, बट फॉर सम रीज़न मे बी इंगेजमेंट आपकी रिश्ता टूट गया फॉर सम रीजंस। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मुझे हीलिंग हार्ट की। आई थिंक आपकी कोई रिश्ता हुआ था, इंगेजमेंट हुई थी इनके साथ, वो फॉर सम रीजंस या फिर किसी भी वजह से जो है वो मुझे लग रहा है टूट गया। यस, मुझे लग रहा है हो सकता है आपकी इनसे मंगनी हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी, किसी तरह से आप कनेक्टेड थे, और वो कोई पिक्चर्स भी ओबियसली आपकी एक दूसरे के साथ हैं उस फंक्शन की। तो वो पिक्चर्स जब देखते हैं फंक्शन की, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करते हैं, और कुछ हद तक उस चीज़ का रिग्रेट भी करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी अपसेट है, इनका दिल टूटा हुआ है कि इन्होंने क्यों ऐसा सब कुछ किया। या हो सकता है कोई भी टॉक्सिसिटी आपके बीच में बन गई थी। यस, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी हो गई थी, टॉक्सिसिटी हो गई थी, कि उस वजह से फिर कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो उस टाइम टूट गया। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक सन ग्लासेस की एनर्जी है। स्टिल ये आपको स्पाई कर रहे हैं, इनकी नज़र है आप पे। दे आर वॉचिंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, बिकॉज अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आपके बीच में चीज़ें हील हो जाएं। इन्होंने ऑब्वियसली आपके साथ इंगेजमेंट या रिश्ता तोड़ के आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा है, और उस टाइम चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी शॉकिंग थी। और दूसरी जो एक मुझे एनर्जी दिख रही है वो ये भी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है, मे बी आपके साथ इनका कोई अच्छा फ्रेंडशिप था, बट इन्होंने आप दोनों एक दूसरे को, या तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे या फिर आप पसंद करते थे। इनकी तरफ से एक नॉर्मल ही आपके साथ कनेक्शन था, बट आई फील इन्होंने आपका दिल तोड़ के या फिर आपको छोड़ के किसी और से इंगेजमेंट कर ली, किसी और से रिश्ता बना लिया, बट वहाँ पर लग रहा है जैसे कि उनका रिश्ता वो चला नहीं है, टूट गया है। तो उस चीज़ों को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और अब वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनका जिस तरह सा भी कोई फ्रेंडशिप का कनेक्शन रहा है, या जो भी आपके बीच में सिचुएशन रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो आपके साथ जो है ना अब अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यस, तो उनका फोकस जो है ना वो इस टाइम दिख रहा है आपके साथ
चीज़ों को हील करने का, अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है आपसे इंगेजमेंट तोड़ के, या फिर आप उनको चाहते थे उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ा, दिल तोड़ा किसी और के साथ, अपना रिलेशन बना के किसी और के साथ इंगेजमेंट करके, तो अब उनका दिल जो टूटा हुआ है वो हील करना चाह रहे हैं, जो आपका दिल तोड़ा है या उनका दिल टूटा है इस सारी सिचुएशन से, तो उनको महसूस होता है ये चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, बट वो महसूस ये सब कुछ कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें हील हो जाएं, आपके बीच में कोई नेगेटिविटी बनी है या कोई टॉक्सिसिटी बनी है तो उससे फ्री हुआ जाए, आपकी तरफ आया जाए, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं आपकी एडिक्शन हो रही है, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जितना आपको याद करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, तो फिर उनको आपकी एडिक्शन होती है, दैट्स वाई वो चाहते हैं कि किसी तरह से वापसी आपकी तरफ उनकी हो जाए, ठीक है। और जिन लोगों के बीच में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ, हाँ आप एक दूसरे को पसंद करते रहे हो, तो इस टाइम एनर्जी दिख रही है आपकी जो क्रश है उनका दिल टूटा हुआ है, वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, मे बी वो अपनी लाइफ में अपसेट हैं किसी तरह से, क्योंकि आपकी यहाँ तो बातचीत हो नहीं रही, ठीक है। आप हो सकता है अच्छे फ्रेंड थे या फिर किसी भी तरह से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, बट अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है, उनके हिडन फीलिंग्स हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने की, बिकॉज वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, चाहे किसी और से ब्रेकअप हुआ है या उनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी चल रही है, तो वो फील करते हैं अपने आप को फ्री करें इस टॉक्सिसिटी से और आपके साथ रिलेशनशिप बनाएं, बिकॉज ये आपके साथ जो है कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, इनको लगता है कि आपके साथ कंप्लीशन हो सकती है, दैट्स वाई आपके साथ यूनियन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी चीज़ें आपसे ऑब्वियसली हाइड की हुई हैं, बट ये आपको स्पाई और सर्च कर रहे हैं, इनकी नज़र आप पे है। हो सकता है ये पर्सन गूगल वगैरह यूज़ करते हैं, शेड्स वगैरह यूज़ करते हैं कि आपके साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना हो जाए, या आप आई टू कांटेक्ट करके इनकी फीलिंग्स ना समझ जाओ, तो ऐसे इसी वजह से ये हाइड कर रहे हैं। अगर आपके सामने ये पर्सन शेड लगाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ब्लैक कोई सन ग्लासेस यूज़ करते हैं आपके साथ सामने, तो वो इसी वजह से करते हैं कि कहीं आप इनके फीलिंग्स को जो है ना वो जान ना पाओ, या कहीं ये आपका आई कॉन्टैक्ट हो तो यहाँ को इनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको ये किसी तरह से एक्सप्रेस ना कर दें कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। यस, दैट्स वाई ये आपके सामने कुछ शेड्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर तो करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज इनका फोकस आप पे है कि किस तरह से जो है ना ये आपके साथ चीज़ों को आगे बना सकते हैं, क्रिएट करना चाहता है ये। यस, तो एक लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम जो है ना वो कमिटमेंट आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन देना चाहते हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो जो इनका दिल तोड़ोगे, ऑलरेडी भी हो सकता है इन्होंने ही तोड़ा है। यस, तो ये रिलेशन कोई बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, और जो ऑलरेडी कोई ब्रेक हुआ है उसको दोबारा बनाना चाह रहे हैं हील करके। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, क्या है हिडन फीलिंग्स वीवर्स के क्रश के। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे अभी तक, बट लेट्स सी हिडन फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। We have it's a Two of Pentacles. We have it's a Five of Swords. We have it's a Strength. We have Moon. Oh my goodness. Emotionally, yes, we have it's a Two of Cups. इनके फीलिंग्स डेफिनेटली आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा लविंग हैं, इमोशंस इनके काफ़ी कनेक्टेड हैं आपके साथ, तो ये इमोशनली जो है ना ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है। ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में कुछ या तो कंफ्यूज हैं, अदरवाइज़ आपके ये जो क्रश है ना इनको आपके साथ कोई पास्ट का कोई फेयर हो सकता है जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके बीच में चीज़ें काफ़ी डाउटफुल हो गई हैं, अदरवाइज़ इनका अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको लेकर दे आर फील इनसिक्योर एंड बहुत ही एक डाउटफुल सिचुएशन है इनकी, ये किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हो। अदरवाइज़ ये इनके हिडन फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, लविंग हैं, ठीक है। सो ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ यूनिटी करना चाहते हैं,
एंड कुछ लोग डेफिनेटली आपको प्रपोजल भी देना चाह रहे हैं एक इमोशनल और एक लविंग कमिटमेंट का, बिकॉज ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ लोग एनर्जी दिख रही है आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या फिर इनका अगर इनका कोई पास्ट भी रहा है आपके अलावा भी जिसमें ये इमोशनली हर्ट हुए, किसी ने इनको धोखा दिया, किसी ने इनको चीट किया। बिकॉज कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं इनको ना पास्ट का कुछ है ऐसा एक्सपीरियंस, किसी ने हो सकता है इनको धोखा दिया है जिसकी वजह से ये अपने आप को दोबारा इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनसिक्योर हो रहे हैं। तो उस चीज़ों के बारे में आई फील ये रियली वांट डिस्कस विद यू, यस, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आपसे डिस्कस करके उन चीज़ों को हील कर पाएँ या उस ट्रॉमा से निकल पाएँ। बिकॉज है यहाँ पे विद द मून मुझे दिख रहा है इनके इमोशंस डीप हैं, बट ये अपने आप ये इमोशंस आपके साथ कनेक्ट करने से ना एक फेयर है, फेयर ऑफ इंटीमेसी आप कह लो कि अपने आप को अटैच करने का आपसे डर हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये इंसान सोचते बहुत हैं लेकिन ये सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्ट कैसे करें, कहीं ये ना हो इनको पहले चीटिंग अगर मिल गया है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, मैंने बताया इनका कुछ हो सकता है कोई कनेक्शन किससे टूटा है, कोई रिश्ता टूटा है, चाहे वो आपके साथ टूटा है या किसी और के साथ टूटा है, तो उस वजह से शायद ये चीज़ों में आप दोबारा अपने आप को इन्वॉल्व करने में जो है ना वो डर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, किसी के साथ इनका कोई क्लैश हुआ है, ठीक है, बट ये नहीं चाहते, ये फील करते हैं कि आपके साथ चीज़ें जो है ना वो स्मूथली लेकर चलें, बट कुछ चीज़ों में ये भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। बिकॉज ये फील करते हैं कि इनका अगर लाइफ में ऑलरेडी कोई क्लैश रहा है या किसी ने इनको बुली किया है, किसी ने इनको इंटिमिडेट किया है, या किसी भी रीज़न से इनके किसी के साथ कोई क्लैश बने हैं, कोई मुश्किल चीज़ें बनी हैं, तो ये आगे डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं कि आपके साथ वो चीज़ें इनकी किसी भी तरह से आगे ना बने, या फ्यूचर में ये चीज़ों उनको दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में ये आपके क्रश कर चुके हैं। दैट्स वाई ये बहुत सोच समझ के चीज़ों को जो है ना वो इस टाइम आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, ठीक है, जिनको ये फील करते हैं पहले उन चैलेंजेस से या फिर उन डिफ़िकल्टीज से जो है ना इनका ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों से हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हीलिंग इनसे खुद हो नहीं पा रही है। तो इनको फील होता है कि इनको पहले अपनी हर चीज़ को आपसे डिस्कस करना चाहिए, जो भी इनके इमोशंस को हर्ट कर रही है या फिर इनके इमोशंस को पिंच कर रही है, या किसी ने इवन इनको धोखा दिया है, कोई इनका पास्ट रहा है एक्सपीरियंस, या इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ कोई रिश्ता तोड़ा है, आपके साथ इंगेजमेंट तोड़ी है, तो वो चीज़ें जो इनको बॉदर कर रही हैं ना वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, चाहे वो इनका फिर किसी और के साथ रहा है कुछ या आपके साथ रहा है, बट ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके दिल की बात समझोगे, इनके इमोशंस को समझोगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइस आर अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। तो कहीं ना कहीं इनको एक कंपैटिबिलिटी आपके साथ दिख रही है, दैट्स वाई ये चीज़ों को शेयर करके फिर आपके साथ जो है ना एक अच्छे वे में कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बट विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये इनके लिए एक डिसीजन बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, यस, बिकॉज एक पास्ट का डर भी है, जो एक्सपीरियंस पास्ट के रहे हैं, हो सकता है किसी ने इनको बहुत ही बुली किया है, बहुत ही नीचा दिखाया है, यस, उन चीज़ों की वजह से अपने आप को दोबारा से रिकवर करना वो इनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हो सकता है किसी ने इनकी इंसल्ट की है, मुझे ये भी दिख रहा है, अदरवाइज़ इनको ये भी फेयर है कि कहीं आप ना इंसल्ट कर दो इनकी, कुछ हद तक कुछ लोगों को ये भी फेयर है, यस। बट ये इंसान जो भी है ना इस तरह इस पर्सन को, अगर इन्होंने आपको नाराज़ किया पास्ट में या इनको किसी ने नाराज़ किया है, ये नहीं चाहते कि ये किसी भी तरह से कोई ऐसी बात आपसे करें कि आप जो हो ना किसी तरह से आपके साथ इनका कोई क्लैश बने या आपको कुछ बात बुरी लग जाए, ये नहीं हरगिज़ चाहते। सो दैट्स वाई दे फील कि इनको आपके साथ इस तरह एक अच्छे वे में बात करनी है कि जिससे आप चीज़ें इनकी समझ भी जाओ और आपके साथ भी किसी तरह से ये विद द 2 ऑफ कप्स एक पार्टनरशिप कर पाएँ, क्योंकि आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं अपने आप को इमोशनली हील करने के लिए, और पास्ट के जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में एक बहुत ही मैस और फंस सी चल रही हैं उनको निकलना चाह रहे हैं उनसे बाहर। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आप और ये ना इनका माइंडसेट काफ़ी हद तक सेम है, या फिर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बन सकती है, तो जिसके साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बन रही है उसके साथ इमोशनल कंपैटिबिलिटी तो आपकी बन ही जाएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक इनको ये महसूस होती हैं। सो 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ नंबर 8 17 नो 17 भी वैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट नंबर 8 18 818 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 25 28 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 22 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 2 5 8 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ हद तक मुझे थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे एयर साइन की या फिर अर्थ साइन की, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट वाटर साइन है और लियो की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। हिडन फीलिंग्स वीवर्स के क्रश के क्या हैं? बट इनको फील होता है कि ना इनकी जो फीलिंग्स हैं ना हिडन, वो यही हैं कि आपके साथ स्ट्रॉन्गली अपने आप को कनेक्ट करें और एक म्यूचुअल इमोशनली जो है ना वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हों। वी हैव फैमिली, कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं बिकॉज इनको फील होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक मैरिज मटीरियल हो, तो आपके साथ ये फैमिली बना सकते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे विद इंगेजमेंट रिंग एंड विद टू ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है ये आपको डेफिनेटली एक इंगेजमेंट की पार्टनरशिप की जो है वो कोई कमिटमेंट दे रहे हैं बिकॉज आगे फ्यूचर में जाके ये आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ फैमिली इनकी बन सकती है अच्छे वे में, ये कनेक्ट भी हो सकते हैं आपके साथ, दैट्स वाई। तो प्रपोजल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको एक इंगेजमेंट का मिल रहा है इनकी तरफ से, उसके बाद ऑब्वियसली शादी होगी। वी हैव हैप्पी सक्सेस बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ इनकी बहुत ही एक सक्सेसफुल जो है ना वो फैमिली क्रिएट की जा सकती है। तो ये अपनी फैमिली एक बहुत ही हैप्पी और सक्सेसफुल आपके साथ आगे फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स वाई अभी जो है ना इन चीज़ों के बारे में ये डेफिनेटली फील कर तो रहे हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली आपको बताना तो है, लेकिन सोच रहे हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को करना है। बट ये इनके फीलिंग्स सारे हिडन है, ऑब्वियसली आपको नहीं पता। वी हैव लेटिंग गो, कुछ ना कुछ पास्ट के इनके हैं ऐसे ट्रॉमास या फिर पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिससे ये निकलना चाहते हैं, कुछ पास्ट के फेयर्स हैं, ठीक है, या पास्ट की कोई ना कोई चीज़ें ऐसी विद द मून, कुछ डाउट्स जिनसे जो इनको बार बार उठा के पास्ट में लेके जाते हैं, लेकिन ये निकलना चाह रहे हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं पास्ट की सारी नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, जो इनको आगे बढ़ने पे जो है ना वो कहीं ना कहीं रोक रही है। दैट्स वाई आपके साथ हर चीज़ को डिस्कस करके आगे फाइनली आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं बिकॉज इनको आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट महसूस तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग आपके साथ बिल्ड भी करना चाहते हैं रिलेशन। वी हैव लॉस, यस, ये आप खोना तो हरगिज़ नहीं चाह रहे। जो चीज़ें इनको लगता है कि जो पास्ट में खो दी हैं वो बस खो दी हैं, अब उनको लेट गो करो और फाइनली आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है वो आगे बढ़ो। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पास्ट के किसी भी तरह का लॉस जो भी उनको हुआ है उस चीज़ को लेकर ये आगे अपने फ्यूचर को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। यस, दैट्स वाई यहाँ पे करिश की एनर्जी है, ये अपने अंदर एक हिम्मत लेके आ रहे हैं, एक पावर और एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, जो कि सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ें और आपके साथ जो है वो आगे फाइनली अपने आप को अटैच करके कमिटमेंट आपके साथ बनाएं। यस, बिकॉज ये इनके फीलिंग्स हैं आपके साथ कमिटमेंट बनाने के, बट उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर की ज़रूरत है, एक करिश की ज़रूरत है, एक वॉरियर की तरह ये आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में फ्यूचर को अपने बेटर करने के लिए। यस, पास्ट में जो कुछ भी खो दिया है इनको महसूस होता है वो खो दिया, अब ख़त्म, उसको छोड़ो और अब आगे बढ़ो, सोचो आगे फ्यूचर के बारे में। यस, बिकॉज लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी, तो उसको किस तरह से उस जर्नी को अच्छा बनाना है एक अच्छे इंसान के साथ, वो आपके बारे में डेफिनेटली ये कंसर्न है और सोच भी रहे हैं। सो नंबर 2813 इज़ इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे जो नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है वो 2222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर टेट्रा 2 बैलेंस का नंबर है, तो ये बैलेंस चाहते हैं कि बन जाए किसी तरह से। अदरवाइज़ 88 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, सो कुछ लोगों की एज 28, 21, 23, अदरवाइज़ 38, 32 या 31 भी हो सकती है। यस, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। लियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी करेज की एनर्जी है और नीचे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो जो भी इनकी लाइफ में चीज़ों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये उन चीज़ों को ओवरकम करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस पास्ट को लेट गो करके। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू, रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।